मेरे प्रिय, हम इसमें हम देखते हैं मत्ती 9 अध्याय उसका 16 से 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, पुराने वस्त्र पर कोरे कपड़े का पेवन कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पेवन उस वस्त्र को खींच लेता है और वह पहले से भी अधिक फट जाता है। न ही लोग पुरानी मशकों में नया दाखरस भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और दोनों ही सुरक्षित बने रहते हैं। सोचिए, नई आकाश, नई पृथ्वी, नई सोच रखना है। पुरानी बातें बीत गई है, सब बातें नई हो गई। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पढ़ते हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई है, तो पुरानी बातें बीत गई है तो है मेरे भाई, खैनी और सिगरेट उठाना बंद करो, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, नया साल आ गया। नया सोच रखो, नई उमंग रखो। है 40-50 साल से क्रिश्चियन बनने वालों, 10वां अंश देना चालू करो। मुंह के बोलने से नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह के राज्य में आने वाला अपने कमाई का 10% देता है, न कि लेता है। यदि कोई ईसाई पैसा दे करके बनाता है तो हमारे पास 200-400 लोग हैं, उनको पैसा की जरूरत है। यदि कोई है हिंदू बनाने वाला, पैसा दे करके बनाए, उनको 2-3 लाख दे कि 5 लाख उसको दे दिया जाएगा और 5 लाख इसको फायदा होगा। पृथ्वी पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि जो पैसा दे करके धर्म परिवर्तन करे, जो पैसा दे करके हिंदू बनाए। किसी के माई का लाल नहीं है कि वो पैसा दे करके हिंदू बना दे और पैसा दे करके क्रिश्चियन बना दे, क्योंकि कमाई का 10% चर्च में दिया जाता है और वो 10% पैसा गरीबों में खर्चा होता है। जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, कॉपी किताब नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, उसमें खर्चा होता है। मंदिर में बड़े बड़े दान होते हैं, पैसा कहाँ खर्चा होता है? गरीबों में खर्चा करिए और आगे बढ़िए। पुराने जमाने में गोकुल होते हैं और मंदिर में शिक्षाएं होती है, आज कहाँ है? चर्चों में है। जितने महापुरुष हुए, हम 5 सितंबर मनाते हैं टीचर्स डे, उनके परिवार से जाकर के पूछिए कि चेन्नई का मार्थोमा चर्च ने उनको पढ़ाया लिखाया, क्या वो क्रिश्चियन बन गए? सोच बदलो, दिमाग बदलो और यीशु के पास आओ। यीशु तुमको स्वर्ग राज्य देगा, ना तो नरक में तो जाना ही है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, नरक में जाना ही है भैया। एक आयत हम पढ़ लेंगे परमेश्वर के वचन से, उसके बाद हम खत्म करेंगे। एक आयत हम पढ़ लेंगे मत्ती 12:33 और 24:35। मत्ती 12:33 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, पेड़ को अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा कहो, पेड़ को निकम्मा कहो, उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। क्या? पेड़ की पहचान उसके फल से होता है। और जो पेड़ अच्छा फल लाता है उसको अच्छा लोग कहते हैं, जो बुरा लाता है उसको बुरा कहता है। ये सब में होता है, चाहे वो हिंदू और क्रिश्चियन और मुस्लिम हो, कोई भी जात का क्यों ना हो मेरे प्रिय, उससे मतलब नहीं होता। एक आयत हम पढ़ लेंगे मत्ती 24:35। मत्ती 24:35 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेगा। जो ये बाइबल है ना, ये कभी टलेगा नहीं। बाइबल को मिटाने के लिए बहुत से पुरुष लोग पैदा हुए, लेकिन बाइबल मिटी नहीं। यहूदी को मिटाने के लिए बहुत से लोग पैदा हुए, लेकिन यहूदी मिटा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के दास दासी को कोई छूता है, वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। यदि जीवते परमेश्वर के दास दासी से झूठ बोलता है, वो परमेश्वर से झूठ बोलता है।
हनन्याह सफीरा का कहानी आप लोग जानते हैं। पतरस के सामने झूठ बोला, पतरस के सामने नहीं, परम पिता परमेश्वर के आत्मा के सामने झूठ बोला, दोनों मर गए। सोचिए, आज झूठ पे झूठ संस्थाएं बोलती हैं, संस्था के लोग, पास्टर लोग, हम बहुत सारे पास्टरों को जानते हैं जो झूठ का पुल बांधते हैं हर दिन। पुल बांधना बंद करो, स्वर्ग में जाना है तो, ना तो नरक का तो टिकट आप कराइए क्या हैं, कैंसिल करो और स्वर्ग का टिकट रिजर्व करो। नई आत्मा और नई उमंग और नया उद्देश्य यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 3 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। तीन पद में यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नया जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस बूढ़ा है व्यक्ति, दादा के समान है वो, और इस्राएलियों के धर्म गुरु हैं, उनके दिमाग में नहीं समाता। नया आत्मा से जन्म पाना एक विश्वासी को, एक यीशु मसीह के दास दासी को जरूरी है। ये नहीं है कि मेरे कलीसिया के लोग अन्य भाषा बोलते हैं तो अच्छी बात है, दूसरे कलीसिया के लोग अन्य भाषा बोलते हैं तो वो लोग झूठ बनाते हैं। ऐसा बोलना बंद करो पास्टरों, विश्वासियों, क्योंकि आप में घमंड की बातें हैं। घमंड करना बंद करो, ऊंच नीच देखना बंद करो, कैद करना बंद करो, क्योंकि यीशु ऊपर से देखता है, नीचे से नहीं देखता। यीशु ऊपर से देखता है, नीचे से नहीं देखता। एक आयत हम पढ़ लेंगे मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद में और 4 पद में क्या कहता है। 3 पद में इस प्रकार से है, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, ऐसा कोई पृथ्वी में है नहीं जो उसके द्वारा उत्पन्न न हो। उसमें जीवन था, किसमें? यीशु में जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति आपके दिल में चमकती है, आपके बुराइयों पर चमकती है। यदि आप बुराई निकाल करके फेंक देते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में वास करती है। कि इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जित परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे हृदय में वास करती है। तुम अपने नहीं हो, यीशु के लहू से खरीदे हुए लोगों के झुंड है मेरे प्रियो। उससे डरो जो आग और गंधक आपके शरीर को, आपके आत्मा को नरक के कुंड में डालता है। उससे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं। यीशु से डरो, क्योंकि शरीर, प्राण, आत्मा दोनों को नष्ट करके, दोनों को कैद करके नरक के कुंड में डालता है। उससे डरो, यीशु मसीह से। अपने अपने पापों से मन फिराइए और यीशु के पास आइए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, जितने लोग इस मूवी को देखते हैं, सुनते हैं पिता, उनके जीवन को बदलिए पिता, कि उनका चरित्र बदल जाए, उनके आत्मा को बदलिए और नई आत्मा उत्पन्न कीजिए कि उनका चाल चलन बदल जाए पिता। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, बीएसएफ के जवानों को, राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं। आप चलाइए महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावन, यदि कोई बीमारी के हालात में, काम का तलाश में, काम दीजिए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाला दिन तक होती रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो।